देखो सबको पता है कि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से, लेकिन रोल्स रॉयस की बिजनेस साइकोलॉजी एंड उसके फैक्ट्स बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। पूरी रोल्स रॉयस की कहानी एंड उसके फैक्ट्स इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है। सबसे पहला इसका यूनिक नेम। देखो सरप्राइजली रोल्स रॉयस की स्टार्टिंग एक ऐसे बंदे ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी और धक्के खाने में बीत गया। देखो इसकी स्टार्टिंग तब होती है जब इंग्लैंड में 1863 में रोल्स रॉयस के मालिक यानी कि हेनरी रॉयस का जन्म होता है। देखो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, बट इसकी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल लिखा था। तो रॉयस के फादर एक ऐसा बिजनेस करते थे जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया एंड पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। और तो और 3 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते रॉयस को पेपर डिलीवरी का काम करना पड़ा। लगभग 14 साल की उम्र में रॉयस ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी में एज अ अप्रेंटिस का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें 20 पाउंड पर एनम मिलता था। यहाँ पर रहकर रॉयस ने कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजों का काम सीखा। लगभग 17 साल की उम्र में ये एक कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे एंड 21 साल की उम्र में ये एक मैक्सिम वेस्टर्न नामक कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई एंड इसे देखकर रॉयस की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो किसी भी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम कर सकते थे। लेकिन रॉयस ने अपनी पर्सनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया एंड इन्होंने छोटी सी एक FH रॉयस एंड कंपनी स्टार्ट की, वो भी अपने पार्टनर के साथ जिसका नाम अर्नेस्ट क्लैरमोन। यहाँ पर रॉयस ने वो हर एक चीज की जिससे उसे पैसे मिल सके, जैसे कि स्विंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करना वगैरह वगैरह। लेकिन रॉयस ने देखा कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जिनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रिक डोरबेल। इन जैसी चीजों की डिमांड उस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। तो रॉयस ने डिसाइड किया कि मैं इन तीनों चीजों की मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे कर इस कंपनी की ग्रोथ ईयर 1900 में 20,000 पाउंड तक पहुंच गई। रॉयस की 38 की उम्र में उनकी अच्छी खासी फैमिली थी एंड वो एक बड़ी कंपनी बिल्ड करने का सोच रहे थे। लेकिन रॉयस के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसके लिए उनको अपना ये बिजनेस छोड़ना पड़ा, क्योंकि 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर करते हैं, जिससे कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की प्राइस बहुत ही तेजी से गिरती है। इस कारण रॉयस का बना बनाया हुआ बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है एंड अपने बने बनाए हुए बिजनेस को बर्बाद हो देते हैं, उनकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एंड यहीं पे आता है रॉयस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने वीडियो के पहले पॉइंट को क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहला एंड दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं आपस में। रॉयस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट उस जगह पे आता है जहाँ पर उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। डॉक्टर्स ने इन्हें फ्रेश एयर में रहने की सलाह दी और साथ में ये भी बताया कि इन्हें एक कार की जरूरत है, जिससे कि ये अपनी बॉडी को बिना पेन दिए एक से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकें। रॉयस ने डेकोवेल नाम की एक कार खरीदी जिसके ब्रेक्स अनइफेक्टिव थे, ये बहुत ही ज्यादा आवाज करती थी एंड ये हीटिंग वगैरह भी बहुत ही ज्यादा करती थी। तभी से रॉयस के दिमाग में आया कि मैं इस कार में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करूंगा और कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद कार का लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये कार पहले से ज्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थी। रॉयस को एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एक कार भी बिल्ड कर सकता हूँ एंड उन्होंने एक छोटी सी टीम भी असेंबल की और नई कार बनाने में लग गए। इवन उनको ये भी लगा कि मैं कार का बिजनेस भी कर सकता हूँ और धीरे धीरे कर रॉयस ने अपनी फैक्ट्री में 10 हॉर्स पावर एंड 2 सिलेंडर की एक न्यू कार बनाई और ये वाली न्यू कार हर मौजूदा कार से बहुत ही ज्यादा बेटर एंड लग्जरी थी। ईयर 1904 में इस कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पार किया, वो भी बिना रुके। और रॉयस ने धीरे धीरे कर ऐसी 2 कार्स बनाई जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा लग्जरी एंड यूनिक थी। इन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, लेकिन इनको पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने का काम इनका नहीं था क्योंकि ये कैपेबल नहीं थे। और इस कहानी में एंटर होता है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम चार्ल्स रॉल्स था। रॉल्स का लग्जरी कारों का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास बिजनेस था। चार्ल्स रॉल्स को भी कुछ ऐसी ही कारों की तलाश थी। कुछ दिनों बाद चार्ल्स रॉल्स एंड हेनरी रॉयस आपस में एक जॉइंट कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था रोल्स रॉयस। हाँ, यही से पहला पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। रोल्स रॉयस की स्टार्टिंग यही से हुई थी। सबसे पहले रोल्स रॉयस की 4 ही कारें सप्लाई की गई थी, 10 HP, 20, 15 एंड 30 HP। रोल्स का यह मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने के लिए उसे बड़ी बड़ी रेसों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन रोल्स ने किया भी यही। रोल्स रॉयस की बहुत ही यूनिक कारों से उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी रेसों को आसानी से जीता भी, जिससे रोल्स रॉयस की कार की मार्केटिंग बहुत ही अच्छे लेवल पर हुई। और 1906 के एंड में एक बहुत ही यूनिक एंड लग्जरी कार बनाई गई थी जिसका नाम था सिल्वर
घोस्ट। और इस कार की मार्केटिंग करने के लिए इसे 24,000 किलोमीटर तक लगातार बिना रुके चलाया गया और इस कार ने दिनों रात चल के लगभग 24,000 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी बिना रुकावट किए, क्योंकि ये कार चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड लग्जरी थी। इसीलिए इसको बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन मिली। लेकिन 1916 में प्लेन क्रैश के कारण चार्ल्स रॉल्स की मौत हो गई, जिससे रॉयस के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद सिल्वर गोस्ट में कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए। उस समय किसी भी कार पर अपना पर्सनल मैस्कॉट लगाने का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा चल रहा था, जिसके कारण लोग रोल्स रॉयस पर भी अपना पर्सनल मैस्कॉट लगा रहे थे। इसीलिए रोल्स रॉयस की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। इसीलिए रॉयस ने अपना एक खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया और इस मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन यानी कि ब्रिटिश एक्ट्रेस का मॉडल यूज किया गया, जिसमें इस स्कल्पचर को ऐसा दिखाया गया कि एक वुमेन आगे की तरफ झुकी है एंड उसमें बहुत तेजी से हवा लग रही है और इसके हाथ भी पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड हैं। ये मैस्कॉट फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है और इस चीज का नाम है स्प्रेड ऑफ एक्सटेसी। और इन्हीं सारी चीजों के चलते रोल्स रॉयस का बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। इवन 1930 में इस कंपनी का प्रॉफिट 90,000 पाउंड तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रोल्स रॉयस का बिजनेस लगभग बर्बाद होने से रहा। 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 के कारण पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट लगभग रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारों पे पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस वॉर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिसके बाद पता चला कि वॉर में हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की जरूरत है। फिर रॉयस ने अपनी कार यानी कि सिल्वर गोस्ट को एक आर्मर्ड कार में बना दिया और क्योंकि ये कार चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, इसीलिए घायल सोल्जर्स को एक से दूसरी जगह ड्रॉप करने का भी काम इसी ने किया। और यहीं पे पता चलता हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि रोल्स रॉयस के कार के सिवाय और भी कई बिजनेस थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कंपनी ने सिचुएशन के हिसाब से एक और बिजनेस स्टार्ट किया। वर्ल्ड वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कंपनी ने एक इंजन बनाया, यानी कि एक एरो इंजन, जिसका नाम था द ईगल। यानी कि अभी भी कुछ एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन लगाए जाते हैं। बाकी उस टाइम से लेकर इस टाइम में रोल्स रॉयस ने बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।